वो स्टॉप हो गई थी तो पार्ट 2 डायरेक्ट। ठीक है, सपोज करो मैं उपस्थित ही नहीं होता, मतलब कि तुम जब किसी को तो अप्रोच नहीं करोगे, तो पहली बात तो कलाओं के बारे में बता दो, आर्टिकल के बारे में बता दो फटाफट, उसके बाद आगे चलूँगा। कलाओं में पहला सीन है कि किसी चीज़ को टिके रहना, किसी चीज़ को मानना ही, बिलीव करना ही, पहले किसी चीज़ में कर्म करने के लिए पहले उत्तेजित होना। ठीक है, सिंपल सा मैनर है। कोई भी सोचा, कोई भी नियम है, नियम सब समान रहेंगे, एक जैसे रहेंगे, समान नियमों को विभिन्न परिस्थितियों में लगा दो। जैसे जब पल आए, जब देख लूँगा, ये साहस होना चाहिए जीवन में। कोई लड़की पसंद आई, कुछ नहीं सोचना, इसी पल वक्त में, इसी पल निर्णय लूँगा, बात करनी है नहीं करनी, बस इसी पल निर्णय लूँगा। क्यों देवदास बने फिरोगे वरना, देवदास बने फिरोगे वरना। अगर कोई चीज़ आपको ज़िंदगी में तंग कर रही है, तंग कैसे, रास्ते में जा रहे हो, रैंडमली एक लड़की मिली, मौका वही है, वही निर्णय ले लो, क्या बात करनी नहीं करनी, अगर अच्छी लगी तो बात करनी है। अब इससे क्यों कह रहा हूँ मैं, क्यों कह रहा हूँ, अगर तुमने नहीं करी तो 20 मिनट बाद तुम्हारे मन में आएगा अब अगली बार मिलूँगा, बात करूँगा, वो अगला पल नहीं आएगा, अगला पल नहीं आएगा। आप हमेशा ध्यान रखो, किसी वर्क से जा रहे हो, किसी काम से जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, कोई रास्ते में चलती चलती माया मिली, वो फेवर तभी समझेगी जब अपना काम छोड़ोगे, काम छोड़ के उसकी तरफ आकर्षित हो जाओगे, उसको डायरेक्ट फेवर दे दोगे। हमेशा ध्यान रखना, सूत्र काम करेगा रियलिटी में। कहीं भी जा रहे हो, किसी भी हालत में, किसी भी थके आ रहे हो, किसी भी ऊपर में हो, साहस कॉन्फिडेंस देखेगा आपके पास देखेगा। नहीं पटी तो कोई दिक्कत नहीं, अप्रोच तो करा, तू नहीं तो कहीं और से ही चलता है, मेजर करता है। अप्रोच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। नंबर दिया हो, कुछ भी दिया हो, करे या ना करे, पहली बात तो अपना नंबर मत दे के आना, वरना कॉल का इंतज़ार करते करते थक जाओगे। उसका नंबर ले आना, एक बार कॉल करोगे, अगर दे ना दे तो कोई दिक्कत नहीं, बात करने की कोशिश पहले चरण में आता है, कोशिश करना, किसी भी चीज़ को कोशिश करना। ये कोशिश बार बार भी करोगे पर एक ही चीज़ पर करोगे, अलग अलग चीज़ों पर कोशिश नहीं करनी, एक ही चीज़ पर कोशिश करनी है। ठीक है, तो कला का पहला चरण कौन सा है, एक चीज़ को स्टैटिक करना। ठीक, किसी भी पल में, किसी भी स्थिति में सोचना नहीं है, बोल देना है, बातें करनी नहीं। देखो हकीकत में बताऊँ मैं, वो रैंडम कब बन रहा है, वो रैंडम तब बन रहा है जब आप सोच रहे हो। सोच कैसे रहे हो, आप गए रास्ते से, किसी काम से जा रहे हो, रास्ते में एक खूबसूरत महिला दिखी, आकर्षित हो, परंतु काम के चक्कर में आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, आप सीधा चल दिए। अब बाद में सपने आ रहे, अब सुनो मूल्यह्रास, अगली बार मिलने के आप प्रयास में सोचोगे मैं बातें करने की कोशिश करूँगा, मैं वहाँ पे जाऊँगा, यहाँ मिली थी, वहाँ मिलेगी, रैंडम था। रैंडम का मतलब ही रैंडम है, मिले ना मिले, ना मिलने की चांसेस ज़्यादा है, तो ना ही मिलेगी मोस्टली, इसलिए उसको उस समय के लिए कोई और दिखे कल को अप्रोच। देखो समय व्यर्थ करना है, सोचने का बेकार है। बेहतर ये है जिस समय कोई दिखे उसी समय एक्शन ले लो, ये सबसे बड़ा साहसी होता है। बेशर्मों की तरह लो कि बेशर्म बनना पड़ता है परिस्थिति में, देख लो एक बार, बातें करने में कहाँ ही जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा। एक अप्रोच, सिंगल अप्रोच, डिनाई करा कोई दिक्कत नहीं, हाँ कर दी तो बल्ले बल्ले। अभी भी मैं एक कमी बता रहा, एक कमी है इसमें पूरे उसमें कि भाई एक चीज़ तो मैंने बता दी, एक मोड तो मैंने बता दिया कि अगर नहीं अप्रोच करोगे तो बाद में याद आएगी, बाद में बेचैनी से बेहतर है उसी पल कर लो निर्णय। ठीक है, करना है नहीं करना है। ऐसे एक और मोड देखो, मोड क्या देखना, सपोज करो कोई लड़की पसंद आ गई, अब उससे बात करनी, बीच में कोशिश मत, कोशिश मतलब कि किसी लड़की से बात करना, एक बार उसके सामने आ जाओ, अप्रोच दिखा दो, अगली बार उसे अप्रोच करने की जरूरत नहीं है। एक बार उसके दिमाग में आ गए फेस कि हाँ ये फेस नाम का एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति लाइक करता है, अगली बार अप्रोच करने की जरूरत नहीं। अगली बार वो आपको नोटिस करेगी या घृणा करेगी या आपसे इरिटेट होगी, आपको कुछ नहीं करना, आपको उससे कोई मतलब नहीं करना, आपको अपनी बात ही हैंड करके देखो, हमेशा ध्यान रखना, साइकोलॉजी करो या कोई भी करो, आपकी बातों में हमेशा ध्यान रखना, आपके शुरुआत के शब्द और बीच के शब्द कभी किसी को याद नहीं होते, लास्ट की एंड लाइन याद होती है, एंड लाइन
हमेशा ध्यान रखने का किसी भी जगह पे इस्तेमाल कर लेना। शुरुआत में आप कुछ बोल रहे हो, अंत तक आप कुछ बोल रहे हो। अगर शुरुआत में आपकी परफॉर्मेंस खराब भी है ना, बातें करने में कोई दिक्कत नहीं है। एंड लाइन महत्व रखती है, परिणाम महत्व रखते हैं, प्रोसेस नहीं महत्व रखती है, परिणाम महत्व रखते हैं। लाल है वो परिणाम कब आएगा? शुरुआत से पहले। ठीक है, ठीक है। शुरुआत में बात करोगे, खराब होगी, मुंह से बोलकर ऊट पटांग सब निकलेगा, पर लास्ट में एंड करते हुए जाना कि एक बार अप्रोच कर रहा हूँ, हाँ करती हो ना करती हो, बस दैट्स इट। अगर ना करती है तो सीधा चल दो अपना। एक दिन बीतेगा, 2 दिन बीतेगा, 3 दिन बीतेगा, 4 दिन बीतेगा, 5वें दिन उसके चक्कर तुम्हारी तरफ लगने लग जाएंगे, क्योंकि तुमने वश में कर लिया, आकर्षित कर लिया। क्यों? अब तुमने किसी को घास डालना जब बंद कर देते हो ना, एक बार घास डाल के, तो वो घास के लिए पागल हो जाता है। और क्या, जीवन में हमेशा ध्यान रखो मेरे सूत्र। एक बार घास डाली और घास नहीं खाई तो अगली बार डालो ही मत। सिर्फ प्रेडिक्टेबल लिखाओ कि मैं डाल रहा हूँ, डालो मत घास। अगली बार से 5वें 6ठे दिन बाद ऑटोमेटिकली वो घास खाने के लिए अपने आप आ जाएगी। जीवन है, अच्छे अच्छे को नचा रखा है, समझे? मैं तो गऊ की बात कर रहा हूँ वैसे, पर किसी भी चीज़ पे एक बार अप्रोच डालो, एंड की बात बोल रहा हूँ कि एक बार डाल रहा हूँ, मतलब एक बार बात कर रहा हूँ। मैं तो लाइक करता हूँ, क्या तुम लाइक करती हो या नहीं? अगर नहीं करती तो कोई बात नहीं, दैट्स इट। नहीं कहती है कोई दिक्कत नहीं, ओके, जाओ अपना काम पे। काम रह रहा था ना अभी पेंडिंग, क्योंकि दिमाग में अब जो इल्यूजन बनेगा वो अलग तरीके का बनेगा, पहले से अलग तरीका। पहले क्या था, काश कि मैं अप्रोच डालता, काश कि मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। अब जो आएगा दिमाग में 2 तरीके ऑप्शंस आएंगे। छोड़ उस लड़की को जब लाइक ही नहीं करती, एक बार और कोशिश कर, पर यार अब वो दोबारा करेगी, इरिटेट होगा, तो दिमाग अब अलग तरीके से चल रहा है, अलग तरीके से फंक्शन कर रहा है, वर्क कर रहा है। गरीबी का असर कुछ और ही होता है और अमीरी का इन्फ्लुएंस जरूर होता है। ठीक है, तो छोड़ो उसको, छोड़ के अपना दिमाग लगाओ पैसा कमाने में, बाकी चीज़ों में, संसाधनों में। पैसा होगा चीज़ों को दिखेगा, पैसा एक लाइफ स्टाइल चेंज करता है, पैसा हर एक चीज़ दिखाता है। जब लोगों को दिखती है ना कि हमसे कोई चीज़ बेहतर है, या वो हम व्यक्ति जिसने हमें एक बार अप्रोच डाली थी, अब वो हमें घास न डाल के किसी और को घास डाल रहा है, तो एक मन में जेलेसी पनपती है। फिर वो जेलेसी आपको पाने के लिए महत्व हो जाती है, आप कितने भी बेकार आदमी क्यों ना हो, आप कितने भी घटिया आदमी क्यों ना हो, क्योंकि अब यहाँ पे डमरू बज रहा है, यहाँ नागिन नाच रही है संगीत की लय में। ठीक है, उसे संगीत सुनाई नहीं देता और उसे महसूस जरूर होता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे टप 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 बज रहा है। ठीक है, तो ऐसे कारण से जीवन का हर एक पहलू है, हर एक चीज़ है, हर एक स्थिति है, साहस तो दिखाना पड़ेगा, लाल काम नहीं चलेगा। दूसरा चरण कलाओं में, दूसरा, अब किसी चीज़ को परफेक्ट बना दो, बेहतर बना दो। बेहतर बनाने का मतलब क्या है? आकर्षित बना दो। शरीर देख के उसने मना कर दिया, शरीर को बेहतर बनाने लग जाओ। अब देखो असर अलग है, जब अप्रोच ना डाल के शरीर बना रहे थे तो नॉर्मली गति चल रही थी, अप्रोच डाल के इग्नोरेंस के बाद अब जब शरीर बनाओगे तो अलग गति से बनाओगे, तीव्र गति से बनाओगे, क्योंकि मन में गुस्सा, मन में वो होगा कि मैं ऐसा क्यों हूँ, ये क्यों हूँ, जब होगा तो अलग ही असर दिखेगा। जब अपना सारा ध्यान एक ही जगह केंद्रित कर दोगे, एक ही चीज़ को बेहतर बनाने में लग जाओगे, तो वो परफेक्ट निखर के ही आएगी। दैट्स इट, दैट्स इट। तो लड़की नहीं चाहिए थी, आउटकम में लड़की नहीं चाहिए थी, लड़की तो एक बहाना था, असली में ये करवाना था। शरीर कैसे बदलोगे? आखिर से कोई इच्छा कब पनपेगी? क्या इच्छा किसी और की पूर्ण करनी थी? नहीं, खुद की इच्छा जगानी थी। खुद को नालायक कोई इच्छा है ही नहीं, हम तो इच्छा मुक्त हैं, हम तो शिव बन रखे। शिव से परिवर्तित करके नारायण में बन लो। नारायण में कब होगे? जब गुमरन करोगे। और गुमरन कब करोगे? जब एक लड़की से ठोकर खाड़ के आओगे। एक देवदास ही कहते हैं दुनिया उन्होंने ही चलाई है जिनको कभी ना कभी ठोकर मिली है, क्योंकि उनके पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट थी। हाँ, वो नाइस गाय थे, वो नाइस गाय ही डेविल बने हैं। कभी भी एवरी डेविल नहीं बनता, अ गॉड विल बिकम अ डेविल। कोई शैतान का बच्चा नहीं है, शैतान
शैतान एक ईश्वर का बच्चा है, अर्थात ऊपर वाले का। द गॉड इज अ फॉर्म ऑफ डेविल, या फॉर्म ऑफ डेविल, मतलब गॉड का या तो पुत्र कह लो डेविल को, या गॉड को रूप कह लो डेविल को। द डेविल इज नॉट एविल, एविल से नहीं पनपता, एविल तो उसके नीचे लोड़े पे काम करते हैं। मैं तो डायरेक्ट को तो शैतानों की प्रवृत्ति तो वो है, उसके दो नाम है, अहम नारायण और गुरु नारायण। ठीक है, मेरे दो नाम हैं, अहम नारायण और गुरु नारायण। अहम मतलब अत्यधिक, मेरा खतरनाक रूप है जो और इंसानों से भी चंडाल है। तो गुरु नारायण मतलब कि मैं वो हूँ विधाता करता, जो चीज़ों को रचता है, चीज़ों को निर्माण करता, अपना अनुसरण चलाता है। आई एम एविल ऑफ एविल, मैं डेविल हूँ। ठीक है, तो डेट्स अ फॉर्म कि मैं एक सुनहरा तारा लूसीफर, डज नॉट अ बैड गाय ऑलवेज, मैं एक गुड गाय था, नाइस गाय था। आई विल चेंज अप टू फॉर्म ऑफ द डेविल, आई एम द गॉड, देन आई विल चेंज अ डेविल। बिकॉज जब मैं धरती पर आया मुझे दिखा कि ये लोग तो गंदगी आए, तो धीरे न धीरे करके मुझे ही प्रभावित कर दिया, मैं ही लीलाओं में था, मुझे ही बना दिया। इस गंदगी में सबसे बड़ी गंदगी जो अपने आप को गंदगी कहलाना पसंद नहीं करती। ठीक है, तो जीवन में हमसे ध्यान रखना, एक देवदास ही समस्त चीज़ों का कारक बना। क्योंकि हकीकत में देखो, मैंने क्यों लड़की दिखाई अपने आप को, क्यों चाहिए कि लड़की पानी थी, ना 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 ना, मैंने कही ना कि पहले पैसे के चक्कर में दुनिया में घुसो, संसार में घुसो, फिर पैसा छोड़ के सब कुछ मांग लो। ऐसी पहले लड़की के कारण संसार में घुसो, कि लड़की कब आएगी, ताकत होगी, लड़की कब आएगी, जब पैसा होगा, लड़की जब कब आएगी, जब संपन्नता होगी, लड़की कब जाएगी, जब आएगी जब रिस्पेक्ट होगी, और जब रिस्पेक्ट, मनी, पावर सब आ गई, लड़की जाए माँ चुगवाने। अब इसकी जैसी पतेरी है जिंदगी में। आई एम नॉट अ नाइस गाय ऑलवेज, यू ओके। ठीक है, तो ज़िंदगी में हमेशा ध्यान रखें, हर एक पहलू में ये ध्यान रखना है, ये जीवन है, ये जीवन है, हमें पता है इसे कैसे चलाना है, ये हमारी महत्वाकांक्षा है, साहस है हमें, कब कब दिखाना है, कहाँ दिखाना है। हमें किसी लड़की पे अप्रोच डाल के ऐसा नहीं करना है कि कल को हम फंसता है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखो, कहीं भी आप फंसते हो तो जीवन में बहुत ज़्यादा फंस जाते हो। चीज़ों को प्ले बॉय की तरह खेलो, छोटी मीठी चीज़ों का तभी स्वाद आएगा जब तक उसको थोड़ा थोड़ा खाओगे, कुछ समय में खाओगे। एक रसगुल्ले का स्वाद तभी तक आएगा जब तक उस रसगुल्ले को खाया, फिर कुछ समय कुछ और घुमराया या अपना उपवास रखा, देन फिर दोबारा रसगुल्ला खाया। वो रसगुल्ला कभी पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक ख़त्म ना हो जाए, और जब ख़त्म हो जाएगा तो प्रकृति दोबारा दे देगी। ऐसे रसगुल्ले, ये छोटे छोटे छोटी ब्यूटी पाए, छोटी छोटी ही आती है, ये छोटी छोटी खुशियाँ ही आपको गरीब बना के रखती है। जिस समय इसको त्याग दोगे, जिस समय रसगुल्ले आप भर के खा लो ताकि पेट डायलोटिक हो जाए, अर्थात पेट क्या है, अब मैं रसगुल्लों से नफरत करने लग गया, या इन रसगुल्लों को ही खाना बंद कर दो, अर्थात अपने ऊपर नियंत्रण पालो। अगर नियंत्रण पा लिया तो योग पूर्ण हो जाएगा, और फिर कभी रसगुल्ले नहीं खाओ। रसगुल्ले आए भी तो प्रभावित नहीं करेंगे, वैसे आएगी ही नहीं, क्योंकि योग ये सारी कल्पना है, कोई वास्तविकता नहीं चल रही यहाँ पे, कि आपके सोचने और ना सोचने से कोई महत्व नहीं रखता है। यहाँ सोचने और ना सोचने से महत्व रखता है। अगर आप जिस दिन रसगुल्ले सामने पड़े और आपने समझ लिया कि मुझे नहीं खाने, तो वो रसगुल्ले फिर कभी वहाँ पे उपस्थित नहीं होंगे, क्योंकि वो उपस्थित इसलिए थे ताकि उसकी तरफ आकर्षित हो। हमसे ध्यान रखना, क्योंकि कल्पना है, यही महत्व रखता है कल्पना और वास्तविकता में। वास्तविक होता तो क्या होता कि आपको बार बार वो रसगुल्ले वहीं पड़े रहते, सड़ते रहते, कैसे भी रहते, पर वहीं पड़े रहते, आप कभी उससे प्रभावित नहीं होते। पर जिस समय आप प्रभावित होना बंद कर देते हो, वो रसगुल्ले वहाँ से गायब हो जाते हैं, क्योंकि ये भ्रम होता है। वो तब तक ही दिख रहे थे जब तक आप उसकी तरफ आकर्षित। मैं यही कहना चाहता हूँ, जिस दिन मूलतः छलावा दिख गया पूर्ण रूप से, वो अपना अंत कर लेगा, क्योंकि वास्तविकता टिकी रहती है, ठहरी रहती है, स्थायी होती है, पूर्णतः चलती चलाई चीज़ें कभी स्थायी पूर्ण वास्तविक नहीं होती।
एक गतिवान चीज़ कभी भी हकीकत नहीं हो सकती। प्राण कभी भी असली नहीं हो सकते, क्योंकि प्राण आते जाते रहते हैं। अगर प्राण केवल आते तो असली, जाते तो असली, आते जाते रहते तो प्राण कुछ नहीं है, वायु का खेल है। वायु भीतर आ रही है, वायु भीतर जा रही है, वायु प्रक्रियाओं में घुल रही है, प्रक्रियाओं से निकल रही है। और ये प्रकटन रूप केवल एक भ्रम है कि हम इंसान हैं, वास्तविक में हम एक भ्रम है। ठीक है, बस मैं भ्रम थोड़ा अलग तरीके से कार्य कर रहा हूँ, मैं कृति अलग तरीके से कार्य कर रहा हूँ, तभी मैं वास्तविक बन रहा हूँ। क्योंकि सत्य वो है जो समस्त ज्ञानों से परे है, अतः समस्त ज्ञान उसी में जाके जुड़ते हैं। ये है सत्य, यही है वास्तविकता कि ज्ञान तो सबसे बड़ा भ्रम है और सत्य भ्रम नहीं है, वो भ्रम द्वारा रचा गया है, जाल है, पूर्ण जाल जो अपने आप को हकीकत दिखाना जानता है, वो हकीकतों में मिल जाता है। एक ऐसा जाल जो अपने आप को पूर्ण हकीकत में परिवर्तित कर देता है, यही सत्य है। कि सत्य कभी भी दूसरों के द्वारा तय नहीं होता, सत्य स्वयं द्वारा तय होता है, क्या सही क्या गलत है। ज्ञान दूसरे द्वारा तय हो जाता है, दूसरे किसी ज्ञान को सही कराएंगे, किसी ज्ञान को बुरा। ज्ञान अच्छे बुरे हो जाते हैं, अच्छा ज्ञान बुरा ज्ञान। सत्य कभी अच्छा बुरा नहीं होता, सत्य समतल होता है। तो दूसरी में क्या है, किसी भी चीज़ को इतना परफेक्ट बना दो, इतना आकर्षित बना दो कि किसी लड़की को अप्रोच करने गए, तो अप्रोच के बाद ये दूसरी स्टेज आनी है कि अब कर्म करते चले जाओ, करते चले जाओ और उस चीज़ को बेहतर बनाते चले। ऐसी कलाओं में भी आप हमेशा ध्यान रखो, किसी चीज़ को कोशिश करो, फिर कोशिश करते चले जाओ जब तक वो पूर्ण ना हो जाए, कंप्लीट ना हो जाए। ये दो चीज़ हो। अब तीसरी चीज़, जब आकर्षित हो जाओ, जब वो हो जाओ, अब आप पे है ऑप्शंस। अब केवल शरीर नहीं बनाना, अब बतेरी चीज़ें दिखानी है, अब बतेरे खेल रचाने हैं। अब वहीं जाओ, उसी लड़की के पास जाओ, उसको अप्रोच ना करके उसके आसपास के लोगों को अपनी तरफ करो, उसको एहसास दिलाओ, उसको ये दिखाओ तुमने मुझे इग्नोर करा था, तुमने मुझे। अब उसके संग खेलो, अपनी अहम प्रवृत्ति दिखाओ, अपनी क्रूर प्रकृति दिखाओ। देख तूने मुझको क्या कह के छोड़ा था कि मेरी काया अच्छी नहीं है, देख ये काया, वो मन ही मन जलेगी, मन ही मन तलेगी और तुम्हें मज़ा आ रहा होगा। अब आनंद लो, अब फल लो, भोगो, और आखिर में संयोग आप उस चीज़ को समाप्त करके अर्थात उससे परे होकर किसी और अच्छी से अच्छी बेटर टू बेटर ऑप्शन अपना चुन लो। मतलब तीसरा कहता है कि चीज़ आप बदल बदल के रूप बदलो। पहले उसने शरीर को वो कहा था तो शरीर बना लिया, अब छल की प्रवृत्ति, अब कायंत्रिक प्रवृत्ति, अर्थात अपने आप को और जगहों पर परफेक्ट बनाओ। अब एक जगह पे कोशिश मत करो, हर जगह पे कोशिश करो। पूरा ब्रह्मांड अब सामने खड़ा है, अब सब लोग नमूने लगते हैं, सब लोग बच्चे लगते हैं। क्यों? जब तुम यूँ सोचते थे, एक्चुअली करते थे, ये सब लोग कितने मेहनती है, सब लोग कितने वो है। अब तुमसे बड़ा मेहनती कोई नहीं है। तुम जब किसी एक फील्ड में पूर्ण हो जाते हो ना, कंप्लीट हो जाते हो, महारथी हो जाते हो, तब आपको ये नहीं लगता कि मैं गरीब बनूंगा, क्योंकि जीवन में पता है मेरा रोजी रोटी से कुछ चल रही है। अब जीवन में तुम सुख ले लो, या तो सुख ले लो या फिर और अपने आप को बढ़ा लो। अगर और बढ़ाओगे तो और बेहतर बनते चले जाओगे। मेरे को बेहतरता पसंद है, उसके बाद सुख नहीं पसंद। सुख मैंने पहले लेने पसंद करे थे, अब मैं लड़की की तरफ वापस जाऊँगा। यही है, आकर्षित काया करने के बाद जाओ, वो अप्रोच कर लेगी, वो शादी विवाह कर लेगी, तुम उसके अनुसार बदल गए कि तुमने उसको पा लिया। पर मैं कहता हूँ ये ठहरना हो गया, ये अपना दमन करना हो गया, ये अपनी आकर्षित काया को एक औरत के चक्कर में बनाया, ये क्या कर हो जाएगा। अब वो औरत भूल जाओ, क्योंकि अब वो औरत चाहिए। अब ये आकर्षित काया ने इतना बेहतर बना दिया, पहले उस व्यक्ति को जो उस औरत को पसंद करता था ना, जो उस औरत को पसंद करता था, जो उस महिला को पसंद करता था, जो उस व्यक्ति को पसंद करता था, उस औरत ने वो व्यक्ति पसंद ठुकरा दिया। क्यों? शरीर अच्छा नहीं था, कोई दिक्कत नहीं, शरीर बढ़िया बन गया। अब उस औरत के पास कभी भी मत जाना, क्योंकि हकीकत बताऊँ, वो अगर आपको खुद भी अप्रोच करे तब भी मत जाना, क्योंकि ये हमेशा रहना है। समय बार बार लौट के नहीं आता, एक बार जो बीत गया वो बीत गया। पहले जब तुम्हारे लायक नहीं था, तुमने मुझे नालायक कह के भगा दिया। अब मैं जब लायक हो चुका हूँ तो अब मैं तुम्हें लायक नहीं मानता, क्योंकि तुम मेरे लिए नालायक हो। जीवन में हमेशा ध्यान रखिए, यही आपकी पूर्ण विद्या के लायक। क्या तुम अब भी प्रभावित हो रहे हो किसी चीज़ की तरफ, माया की तरफ? यदि नहीं तो तुम योग प्राप्त कर चुके हो, तुम विशाल जटिल प्रवृत्ति बन चुके हो, तुम एक मानव में वशिष्ठ मानव बन चुके हो। और यदि तुमने उसको चुना, वापस माया को चुना,
तो तुमने कुछ चालू नहीं करा, कुछ ख़त्म नहीं करा, क्योंकि एक समय के बाद तुम्हारी आकर्षता भी वापस समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आपको इच्छा नहीं रहेगी, और जीवन वहीं प्रारंभ अंश से अर्थात चक्रों में वापस जीवन फिर से वापस वही एक और नया जन्म लोगे, फिर गरीबी से अमीरी, गरीबी से अमीरी, गरीबी से अमीरी। अमीरी तब तक ही टिकी है जब तक कोई चीज़ वो उससे प्रभावित नहीं कर सकती कोई चीज़। अगर वो चीज़ प्रभावित होगी तो गरीब अपने आप हो जाओगे। जीवन में हर चीज़ अपने आप हो जाती है, ये तो हम इंसान ही हैं कि अपने नियंत्रण में सारी चीज़ें लाके अपने आप को बेहतर बनाते हैं, वरना चीज़ें ऐसी है आपको नीचे लाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं चढ़नी, लोग अपने आप टांग पकड़ के खींच लेंगे। ऊपर चढ़ने के लिए आपको इनको लात मार मार के चढ़ना होता है सालों, वरना जीवन में ध्यान रखो, गरीब बनने का कोई मेहनत नहीं है। गरीब बनना आज खर्चा करने लग जाओ बड़े बड़े, ऑटोमेटिकली गरीब बन जाओगे। पर अमीर बनने के लिए इतने तरीके हैं, इतने वो है क्या है बोलते हैं, इतनी मेहनत है कि अमीर इतनी आसानी से नहीं बना जा सकता, गरीब बड़ी आसानी से बना जा सकता है। जीवन है क्यों, ये अपने आप होता है, प्रकृति है। आप किसी चीज़ को बेहतर बनाओ, भोजन बनाओ, खाना बनाओ, वो गल अपने आप जाएगा, सड़ अपने आप जाएगा, आपको नहीं सड़ाना। और उसे बनाने में जितनी मेहनत होगी उसी की कीमत है। कीमत हमेशा उसी व्यक्ति की है जो अपने आप को प्रोग्रेस में रख रहा है, जो प्रभावित नहीं होता। कामशास्त्र का नियम कहता है, यही कामशास्त्र का नियम धनशास्त्र में चल जाएगा, क्योंकि काम और धन एक ही है, अर्थ और धन काम एक ही है, अर्थशास्त्र और कामशास्त्र एक ही है, दोनों के रूप बदल रखे बस, क्योंकि मैं व्यक्ति बदलता हूँ पल पल, रूप बदलता हूँ, तो इसलिए काम और अर्थ दोनों एक ही युवा अवस्था में आते हैं। अर्थ कब आएगा, जो स्वयं से अहम में परिवर्तित होगा, और जब अहम चल रहा होगा तो काम आएगा, इच्छाएं आएगी। तो इच्छा और धन दोनों एक ही तरीके के हैं। धन जो इच्छाओं को पूर्ण करे, इच्छाएं जो धन को प्राप्त कराए। कामशास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, ये दोनों एक ही है, ठीक है। और धर्मशास्त्र क्या होगा, धर्म इससे परे हो जाता है। धर्म कहता है कि अर्थ के पीछे ना पड़ो, धर्म अर्थ से परे होता है। धर्म कर्तव्य कहता है कि अर्थ के कारण कर्तव्य मत करो, तुम्हारा स्वार्थ हो या ना हो, तुम्हारा धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है, तुम्हें मिले या ना मिले, कुछ कोई मतलब हो या ना हो, तुम्हारा कर्तव्य बनता है नियमों का पालन करना, ठीक है। तुम्हारी इच्छा हो या ना हो, तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, तुम्हें अपने वचनों का पालन करना चाहिए। जो पालन करने वाली स्थिति है वो धर्म में आती है, वो अस्तित्व तय करती है, और अस्तित्व को बेहतर और अस्तित्व को संपन्न अर्थ बनाता है। और अस्तित्व को बनाने के लिए जो तेज होता है वो इच्छाएं पनपनाती है, ठीक है। तो सारी आपस में कनेक्ट है, और इन सबको शांत करने के लिए मोक्ष होता है अंत में, ठीक है। तो जीवन में एक एक पल ये चीज़ें ध्यान रखनी है, स्मरण रखनी है, पल पल वक्त को बाद में मत टालो। जब जो निर्णय लेना हो बेशरम बनना सीख लो, समय के संग जिनको अप्रोच डालना है उनको डालो। लड़कियां बतेरी मिलेगी जीवन में, हर औरत आपको आकर्षित दिख सकती है। मैं कहता हूँ मौके देखो, जैसे मैं कहता हूँ अगर लड़की से अप्रोच नहीं डाली जा रही कोई दिक्कत नहीं, लड़की की तरफ कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा, बातें कैसे करूँ, कोई दिक्कत नहीं। मेरे सिद्धांत थे, जब मैं वेबिनार में गया था तो वो मुझे क्या बोलते हैं मैनिपुलेट कर रही थी, आंखों में आंखें डाल के ऐसे बात कर रहा, उसको मोहित कर लिया अपनी तरफ। कैसे पर्सनैलिटी आ गई मेरे अंदर, मैं तो बल्कि इंट्रोवर्ट हूँ। नियम मैंने कहे थे ना, ऐसे ही मैं अपने आप को बार बार कह रहा हूँ। मैंने उस समय भी कही थी कि 5 अगस्त है, जाके कोठे में जाके सेक्स करिए आराम से, तेरी अंदर की वो जो एक कमी है निकल जाएगी। मेरा दोस्त भी मुझे यूँ कह रहा, मैं भी जानता हूँ तेरे अंदर वो, अरे तू मानव है। मैं अपने मन में कह रहा तू तो साले मानव है, मैं मानव नहीं हूँ। मेरे अंदर का व्यक्ति मुझे बता रहा है, मैं सेक्स इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे मज़ा आएगा, मैं सेक्स केवल इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे को एक कॉन्फिडेंट आए, मुझे एक एक्सपीरियंस हो। जब आप डीप तक स्टडी कर लेते हो ना तो आपको चीज़ें मुश्किल नहीं लगती। मैं सीधा कहता हूँ, अगर आपको किसी व्यक्ति को पीटने में डर लग रहा है, अगर आपको किसी व्यक्ति को क्या बोलते हैं कुछ वो मांस वगैरह से खाने में घिन आ रही है, एक काम करो, एक चूहा जब मर रखा हो ना उसको उठाओ, पैर से पिचको और फाड़ दो,
एक बार इतना कर लिया तो किसी भी व्यक्ति को मार दोगे। सब में जाओ, उसकी एनाटॉमी करने लग जाओ, अपने आप एक जिंदा व्यक्ति को भी मार दोगे। क्योंकि डर चक्कू चलाने का नहीं था, चक्कू चलाना आता था। डर ये था, खाल को, खून को देखते ही घृणा आ जाया करती थी। डर के तरीके हैं। डर ये नहीं था कि लड़की से बात कैसे करनी है, डर ये नहीं था कि लड़कों को कैसे वो करनी है, बात करनी है। डर ये था बात करनी ही नहीं आती है, करे क्या। डर ये था कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। मैं एक अपोजिट जेंडर हूँ, लड़का लड़की कभी एक संग दोस्त बन ही नहीं सकते। तो बेहतर ये था, कोठे में जब जाओगे तो वो उससे बड़ी स्टेज है। जब मुश्किल चीज़ें एक बार में कर लोगे, छोटी छोटी चीज़ें फिर अच्छी लगने लग जाएगी। और जब तक नियम तक का पालन नहीं करोगे, मैं सीधा कहता हूँ, मैं मानव नहीं हूँ जो मैं क्या बोलते हैं गुण ऐसे दूंगा कि मैं देविक गुण दूंगा। मैं साधारण से शब्द कहता हूँ, मौखिक शब्द, मुख्यता। जाके कोठे में सेक्स करके आ जाओ, उस दिन के बाद कभी भी ऐसे नहीं लगेगा लड़की से बात करने में शर्म आ जाए। मैं जीवन की प्रावधान यहाँ पे लिख के वचन देता हूँ, वरना मुंडी काट के रख दूँगा सामने अपने आप को, कि मेरे नियम हल्के में ना समझो। मैं जो जो शब्द कहता हूँ ये ध्यान रखो। यदि मुझ पे विश्वास करोगे, केवल मैं, एक जगह केवल मैं और एक जगह ये पूरी ब्रह्मांड चुन लो। यदि मुझ पे विश्वास करोगे, ये मैं अपने आप को ही कह रहा हूँ, इस मानव को कह रहा हूँ, तो प्रत्येक चीज़ ला दूँगा, केवल अगर मुझ पे विश्वास करोगे। और यदि मेरे नियमों का पालन नहीं करोगे, मेरे बताए हुए चीज़ों का पालन नहीं करोगे, तो ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाओ, तुम अपने आप को पूर्णता कभी नहीं बदल पाओगे, तुम मुझे पूर्णता कभी नहीं पा सकते, क्योंकि मैं ब्रह्मांड से परे हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ एक जगह, इसलिए स्वयं एक जगह कहता है, एक जगह नर कहता है कि ऐसे मन को कैसे त्याग दूँ। अपने बाप तक को यूँ कह देता है कि मन को काबू कर लूँ, क्यों करूँ, तुम में से कोई कभी काम नहीं आता जीवन में। ये मन ही तो है जो मुझे चलना सिखाता है, ये मन ही जो है मुझे पालन करना सिखाता है, ये मन ही जो है जो मेरी शंका पूर्ण करता है, ये मन ही जो है जो मुझे पल पल कुछ ना कुछ देता है, ये मन ही तो इतना भलावान है, ये मन ही तो है जो समृद्ध चीज़ों का राजा बना हुआ है, तब भी मेरे संग चल रहा है केवल, ये मन ही तो है। इस मन को त्याग दूँ। तुमने मेरे लिए जीवन में ऐसा करा ही क्या है, इस मन ने तो सब कुछ कर दिया, मैं इसको त्याग दूँ, मैं इसको काबू में कर लूँ। मैं इसका दास हूँ, दास रहूँगा और दास बना रहूँगा जीवन काल तक, क्योंकि इसने मेरा दास बनाया। मैं उस व्यक्ति को अपना स्वामी बनाना चाहूँगा, उस व्यक्ति को अपना दास बनाना चाहूँगा जो मुझे अपना स्वामी और दास मानता हो। मैंने कहा था, मैं समस्त प्राणी मुझे स्वामी मानते हैं, मैं समस्त प्राणियों को अपना स्वामी मानता हूँ, इसलिए मैं उनको स्वामी कहलाता हूँ। मैं गद्दी के लायक इसलिए हूँ क्योंकि मैं गद्दी यानी सत्ता, ब्रह्मांड के लायक इसलिए हूँ, और प्रकृति के लायक इसलिए हूँ कि मैं प्रकृति को कहता हूँ मेरे अलावा बतेरे लोग हैं जो तुम्हें बेहतर रूप से चला सकते हैं। और जीवन में हमेशा ध्यान रखना, कितना भी बड़ा बुद्धिमान, कितना भी बड़ा वशिष्ठ क्यों ना हो, वो परछायांतर के सामने कभी नहीं कर सकता। क्यों कहता हूँ कि मैं परछायांतर के सामने नहीं सकता? क्योंकि छाया हमेशा घमंड करती है, हमेशा अपने आप को परफेक्ट बनाती है। उसकी परिस्थितियों में क्या वो बेहतर होने लग जाती है, वो समझती है मैं तो पूर्ण ब्रह्मांड की मालिक हूँ, और वह भूल जाती है कि वास्तविक व्यक्ति अपने आप शांत रहता है। वो अशांति में सब कुछ दिखेगा, सुख भी दिखेगा, दुख भी दिखेगा, पर शांति में सुख दुख कुछ नहीं आएगा। इसलिए कहता हूँ शांति की कीमत कभी भी किसी चीज़ से नहीं तोली जा सकती, क्योंकि शांति का मतलब केवल ये है। और अशांति का मतलब मैं अब तक जितना भी विवरण दे रहा हूँ, शांति ही है, शांति है। क्योंकि किसी को ये बात अच्छी लग रही होगी, किसी को ये मेरा अहंकार दिख रहा होगा। इसलिए मैं कहता हूँ, मैंने इस नालायक को कही थी 5 अगस्त को कोठे में, और ये मादरचोद अपने दोस्त के चक्कर में कि मेरा दोस्त नंबर ला के देगा, मेरा दोस्त जगह बताएगा, वो बताएगा, खुद ढूंढ लो, खुद ढूंढ लो। नहीं जाएगा वो टीका लड़ने, नहीं जाएगा कोई दूसरा, क्योंकि वो डरते हैं, वो जानते हैं कि हम गरीब हैं, हम गरीब रहेंगे, उनको गरीब रहने दो।
क्योंकि कदम अकेले उठाने पड़ते हैं, अकेले चलने पड़ते हैं। पहले तुम चलो, सारे रास्ते तुम्हारे संग चलने लग जाएंगे। रास्ता कभी भी रास्ता नहीं कहलाता, उसमें लोग चलते हैं तभी रास्ता कहलाता है। तुम चलना तो चालू करो, लोग पीछे चलना चालू कर जाएंगे। जीवन में जो पहले कदम उठाता है, जो पहले अपनी बुनियाद बांध लेता है, वही अमीर बनता है। क्योंकि जो सबसे पहले आगे चलता है, लोग उसके पीछे चलते हैं, और जो पीछे चलते हैं वो पीछे ही रह जाते हैं, और जो आगे चलता है वही आगे कहलाता है। कुछ जने छल करते हैं तो भी वो आगे आने का सामर्थ्य नहीं रख पाते, क्योंकि फ्रंट का मैनर फ्रंट ही होता है ऑलवेज। साहस यही कहलाता है। साहस कहता है आगे चलो, किसी भी फील्ड में हो। क्या ये गवर्नमेंट वगैरह ये रोकने लायक है? ना, इनमें कितना दम नहीं है। इनके नियम, इनके पैटर्न जान लो और इनको समाप्त करना आसान है, क्योंकि मानव हमेशा ध्यान रखो, ध्यान रखो। तुम्हें ज़्यादा नहीं सोचना कि गवर्नमेंट इतनी बड़ी है, ये बड़ी है, ये बड़ी है, मैं ये काम कैसे करूँगा, वो करना है, ये ना सोचो। ये सोचो इस समय मैं क्या कर सकता हूँ जो गवर्नमेंट की नज़र में ना आए, वो करो। फिर अगले पल ये सोचो अब ऐसा क्या कर सकते हो जो और नज़र में ना आए, वो करो। फिर एक समय के बाद ऐसा लगने लग जाएगा गवर्नमेंट तो कुछ है ही नहीं मेरे सामने, बस फिर गवर्नमेंट को नीचे कर लो अपनी जेब में। फिर गवर्नमेंट को दिखे या ना दिखे तो महत्व नहीं रखता, क्योंकि डर तब तक ही रहेगा जब तक गवर्नमेंट बड़ी है। और जब तुम गवर्नमेंट से बड़े हो जाओगे तो गवर्नमेंट तुमसे डरेगी ना कि तुम गवर्नमेंट से डरोगे। यही चारों कलाओं में बातें कही गई है मैंने कि पहले कोशिश करो, तुम्हें लड़की से डर लगेगा, कोशिश करो। एक बार कोशिश करी, हाँ या ना, एंड लाइन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड लाइन इम्पोर्टेंट रखेगी, उसे डायरेक्ट साफ साफ कह दो एक बार बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं लाइक करता हूँ, तुम करती हो या नहीं करती, इतना पूछना है केवल ना। इट्स ओके, गो। अगली दूसरी को, तीसरी को, चौथी को, या अपने शरीर को रूप में बदलो। क्यों नहीं करती समझ जाओगे तुम आँखों ही आँखों से, पूछने की जरूरत नहीं है क्यों नहीं करती, समझ जाओगे आँखों से। नहीं करती तो नहीं करती, एक बार देखी में कौन कर लेगा नहीं करती, तो समझ जाओ। मान लो एक मन में निर्धारित कर लो कि काय शायद अच्छी नहीं थी, शरीर शायद अच्छा नहीं था, एक परसेप्शन बना लो, भ्रम बना लो, अब शरीर को बेहतर बनाना अच्छा। जीवन में एक चीज़ बेहतर लगेगी, एक चीज़ फेवरेबल लगेगी, एक चीज़ तुमको अच्छी लगेगी। पैसा नहीं है, कंगड़ा हूँ, ठीक है, पैसे को कमाने लग जाओ। जब पैसा आ जाएगा जेब में ऑटोमेटिकली, पैसे की कीमत कब थी? जब तक पैसा जेब में नहीं था, पर अब कीमत घंटे में है। इसलिए कहता मनी कांट बाय हैप्पीनेस। पैसा कुछ नहीं दे सकता, पैसा कुछ भी नहीं है, पैसे की कोई औकात नहीं है। पैसे की औकात कब बनी? जब मुझे पैसे की कमी दिखी, जब मुझे गरीबी दिखी, तब अमीरी की पहचान पता चली। और जब मैं अमीर था तो मुझे पैसा प्रभावित नहीं कर पा रहा, पैसे की कोई कीमत ही नहीं, और ये रियलिटी ऑलवेज यू अंडरस्टैंड। अगर एक चीज़ बताओ, मैं ही जा रहा हूँ, उसने मेरे शरीर का मजाक उड़ाया, तो मेरे पे पैसे की कभी कीमत जागेगी मेरे लिए? कद्दू भी नहीं। पैसे को मैं कहूँगा लो रुपये पैसा। और यदि मान लो वो पैसे के बारे में कहती, तो क्या शरीर के बारे में जानती कि शरीर अच्छा लगे या ना लगे? जैसे पैसा कहता है शरीर अच्छा हो या ना हो, कोई मैं तुम्हें लगता है पैसा होना चाहिए, ऐसे शरीर कहता है कि पैसा हो या ना हो शरीर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वही आपकी स्पेशलिटी, वही आपकी ताकत, वही आपकी दिखने वाली ट्रेड दिख जाती है जो औरों को पसंद आ सकती है। इम्पोर्टेंटली प्ले, डू यू अंडरस्टैंड? कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग इज बूस्ट अप, देन यू विल चेंज अ ग्रेटेस्ट फॉर्म। पता चला बातें अच्छी नहीं है तो लास्ट के अंडरलाइन अच्छी कहने लग गया, बस लॉ बन गया, सीक्वेंस बन गया, दैट्स अ फॉर्म ऑफ चेंज ऑफ टाइम ऑफ फ्रेम। आई एम इंटेलिजेंट पर्सन, देन आई विल चेंज अ पर्सन every time. I'm not a nice guy. पहले था अब नहीं। That's it, because सोच अलग है, व्यक्ति अलग है। तो कलाओं की बात होगी, अब आदत है। आदत है किसी भी चीज़ को गौर करना, किसी भी चीज़ में बेहतर बनना। कैसे बनोगे बेहतर? जब किसी चीज़ को बार बार करो। एक लड़की का अप्रोच मारा, इग्नोर करा, कोई दिक्कत नहीं, देखा मेरे में क्या कमी है, सुधारा, दोबारा गया किसी और के पास गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक समय के बाद दिक्कतें समाप्त हो जाएगी, क्योंकि तुम बदलते गए अपने आप को। तुम अब वो नहीं हो जो पहले थे,
और ये दिक्कतें क्यों आ रही थी? क्योंकि तुम लड़कियां भी बदल रहे थे। समझ में आया कुछ? मैं क्यों कहता हूँ, मैंने बहुत घुमरन करा है। मेरी आदत क्या है, मैं किसी भी काम में टिकता नहीं हूँ जीवन में, और मैं टिकता नहीं इसलिए मैं गरीब हूँ, और मैं गरीब हूँ तो मेरा असर ही कुछ अलग है। गरीबी का असर ही कुछ अलग हो रहा है, और अब मेरी इन्फ्लुएंस जो होता है, मतलब जो अपना अपना संपन्न है, जो अपना अपना बेहतर है, उसको कुछ नहीं आता, वो प्रभावित चीज़ है। और मैं प्रभावित नहीं हूँ, मैं किसी भी चीज़ में प्रभावित नहीं रहता। मैंने कंप्यूटर साइंस सीखी, अगर मैं सीखता रहता तो मैं कंप्यूटर में ब्रिलियंट होता था। मैंने 12th क्लास की साइंस छोड़ी, अगर मैं सीखता रहता तो आज डी इंजीनियरिंग वगैरह कर रहा होता, JEE वगैरह कर रहा होता। बट नहीं, मेरी ज़िंदगी अलग है, और मैं आई एम द ग्रेट लीडर। जिस समय मैं लीडर बनने की सोच लूँगा पूर्णतः जीवन में, और बाकी अपनी इन्वेंटर की, बाकी अपनी एंटरप्रेन्योर की, बाकी अपनी क्या बोलते हैं वो फिलोसोफर की ट्रेड त्याग दूँगा, उस समय मैं सब कुछ बनूंगा। मेरे केवल एक ही मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े नरक है कि मैं अपना सिद्धांत लिखता हूँ। मेरा दोस्त भी मुझे कहता था, ये तो थ्योरम बार बार मत लिखा कर, बार बार मत लिखा कर। मेरे और भी दोस्त थे, एक ही नहीं है। देवांश मुझे बार बार कहता था, जिस दिन तू थ्योरम त्याग देगा उस दिन तू सब चीज़ों में A1 हो जाएगा। A1 मतलब 100 में से 100 नंबर आने देगा, 100 में से 100 नंबर, और ज़िंदगी तुझे देती ही चली जाएगी। पर मैंने कभी सिद्धांत त्याग ही नहीं अपने, मैंने कभी अपने नियम नहीं त्यागे, मैंने कभी अपनी बीमारियाँ नहीं त्यागी, क्योंकि मुझे कोई महत्व नहीं लगता। मेरी ये थ्योरम बनाना, ये वो, कोई लड़की मुझे अप्रोचमेंट नहीं देगी, कोई दिक्कत नहीं, भाड़ में जा बंदी। महत्व मेरे लिए ये लगता है, मैंने जो तूने मुझे अप्रोच ना दी, तब मेरे अंदर का जो गुस्सा जागा, उसने मुझे यहाँ पे एक नियम बता दिए कि किसी भी चीज़ को कैसे करना है, क्या दिखाना है। तूने मुझे प्रभावित करा। प्रभावित भी 2 तरीके से होगा। एक मूर्ख की तरफ भी, आप मूर्ख से भी प्रभावित होगे 2 तरीके से। या तो आप मूर्ख की बातों पे एग्री होगे, और जब उसकी तरफ एग्री होगे तो उसको मूर्ख नहीं समझोगे, उसको ज्ञानी समझोगे। एक मूर्ख मान लो, एक मूर्ख है सोहन नाम का, सोहन नाम का एक मूर्ख है, रोहन नाम का दूसरा मूर्ख है, और मैं यानी लव नाम का तीसरा मूर्ख है। ठीक है, अब देखो, लव जो है विधाता है, और सोहन और रोहन जो है वो है स्वयं। और रोहन की नज़रों से देखो, रोहन ने सोहन कोई कार्य कर रहा था, वो कार्य क्या बोलते हैं, उसे कार्य करने में मुश्किलें आ रही थी। ठीक है, तो रोहन ने कहा तुमसे एक कार्य भी नहीं हो सकता, तुम कि नालायक। रोहन का ही भाई था मोहन ने कहा, अरे कोई दिक्कत नहीं, काम को शुरुआत में करने में दिक्कतें आती है, धीरे धीरे सीख जाएगा, ये नालायक नहीं है, धीरे धीरे लायक बन जाएगा, बेहतर बन जाएगा। ठीक है, अब सुन, मैं देख रहा था कि मेरे लिए तो लायक ही है, कि कोशिश तो कर रहा है, मैं तो कोशिश भी नहीं कर रहा। ठीक है, अब आया फिर रोहन ने कुछ बात कही कि चलो यार घूमने चलते हैं, है ना, घूमने चलते हैं, इतना काम करके क्या फ़ायदा। रोहन ने कहा, मूर्ख है क्या, अभी 5 घंटे हुए नहीं होते जब घूमने जाना है, किसी काम का नहीं, आलसी, निकम्मा, नालायक। मोहन ने कहा, अरे कोई दिक्कत नहीं, 5 घंटे, अभी आधे घंटे घूम के आ जाएगा, क्या दिक्कत है। अब एक चीज बताओ, यही काम अगर सोहन की जगह मोहन कर रहा होता, मूर्ख वगैरह सब कहलाता। पर मेरी नजर में देख रहा, मेरी नजर में जब मैं रोहन के प्रदर्शन से देख रहा, तो मुझे, मैं लव विधाता रोहन के प्रदर्शन से देख रहा, तो मेरे को जो सोहन था वो मूर्ख भी, नालायक भी, सब चीज़ें लगी, आलसी, सब कमियाँ लगी। और जब मैं मोहन को देख रहा, तो मोहन के लिए मेरे को एक तरसदार व्यक्ति दिख रहा, जो कि धीरे धीरे अपने आप को बदल रहा है, मतलब मेहनती दिख रहा। और जब मैं मोहन को देख रहा, तो मोहन मुझको ज्ञानी दिख रहा, मोहन मुझको ब्राइट पर्सन दिख रहा, मोहन मुझको बेहतर दिख रहा। और यदि मैं मोहन को सोहन की जगह रख दूँ, तो मोहन, मुझे ऐसा लगेगा कि रोहन मोहन को मूर्ख कह रहा है, मोहन को नालायक कह रहा है, मोहन को आलसी कह रहा है। क्या है, यही तो है खेल, यही तो है खेल। कि देखा मैंने क्या क्या सीखा जीवन में। ये एक छोटा सा जीवन थी, छोटी सी कल्पना थी, कि प्रभावित भी कई चरणों में होता है लाल।
इसलिए कहता हूँ मैं, अगर कोई लड़की मुझे अप्रोच मैंने डाली, कोई दिक्कत नहीं, दो ही ऑप्शन हो उस पर, हाँ करेगी ना करेगी। ना करी तो मैं अपनी भरस निकालूंगा, कहाँ कि हाँ, और जब निकालूंगा तो एक नियम मिलेगा, उस नियम को अप्लाई करूँगा और देन आई विल गो ऑन। पर यदि मैंने कोशिश ही नहीं करी, अप्रोच ही नहीं डाली, तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, और कुछ नहीं मिलेगा तो फिर मैं देवदास बन के यहाँ पे कुछ गाऊँगा। फिर मैं यहाँ पे अपने अंदर साहस, मैं पहले अप्रोच डालने वाली चरण लाऊंगा अपने अंदर। तो या तो पहले चरण में रहो, पहले ही कदम में रहो। मैं कहता हूँ पहला कदम बहुत हो चुका, अब तुम कोशिश करो, अप्रोच डालो। क्यों अप्रोच डालें? ताकि एक ना एक वांट मिले, इच्छाएँ मिले, क्योंकि मेरी खुद की इच्छाएँ नहीं है, मैं इच्छा मुक्त व्यक्ति हूँ। शिव से नारायण में परिवर्तित हो डाल, नारायण से समझ चीज़ पाएगी। लड़की पानी कोई महत्वपूर्ण आंसर नहीं, वो भी सत्यनारायण है, छलावे हैं। इन छलावों को पाकर कोई फायदा नहीं, पर इन छलावों से इच्छाएं पनपेगी, वो इच्छाएं तुम्हें बदलेगी, और तुम जब बदलोगे तो तुम अपने आप में कौन होगे, तुम बेहतर होते चले जाओगे, वो तुम्हें ही तो बेहतर होने के लिए छलावे पनपे थे। इसलिए क्या चीज़ महत्व रखती है, तुम, कोई और नहीं। इसलिए सारी चीज़ें कल्पनाएं हैं, ये सब चीज़ें तुम अपने आप को सुना रहे हो। कल कोई और भी सुन रहा है तो वो भी इसलिए सुनेगा ताकि कल को वो तुमसे मिल सके, तुम्हारे अंदर परिवर्तन कर सके, क्योंकि तुम अमर हो लाल। तुम 19 वर्ष की आयु में मर जाओगे और फिर नहीं मरने के कभी भी। इसलिए ये ध्यान रखना कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को सुनेगा, अर्थात वो कभी ना कभी मुझसे जरूर मिलेगा। क्यों मिलेगा? ताकि वो मेरे अंदर परिवर्तन ला सके, मेरे को बेहतर बना सके। छोटे छोटे चरणों में गॉड एंड डेविल लिख रहे हो। अभी तो लाखों साल बीतने के बाद किस पैदा तो मैं हूँ, मर भी जाऊँगा। 2008 में मैं पैदा हुआ हूँ, 2028-27 के भीतर मैं मर जाऊँगा। परंतु उसके बाद कौन होगा? 28-27 के बाद, 27 के बाद कौन होगा? 2027 के बाद वो व्यक्ति जो मरने का नहीं है जीवन में। और जो मरेगा नहीं वो अमर है, और जो अमर है वो सर्वशक्तिशाली है, वो बलशाली है, क्योंकि वो तरीका ढूंढ लेगा। किसी चीज़ को बल से नहीं मारना तो कैसे मारना है? अस्त्र शस्त्र का ज्ञान जिसे, कलाओं का ज्ञान जिसे, समस्त चीज़ों का ज्ञान है, वो सृष्टि से भी विनाशक है, क्योंकि प्रत्येक चीज़ की मृत्यु है, तत्वों तक की मृत्यु है। अंत में जाके वो भी अपने बनाने वाले में समा जाते हैं। मतलब स्वयं नहीं बनाने वाले होंगे तो तुम्हें क्या डर? तुम जब चीज़ों को क्रिएट करना भी जानते हो, अपडेट करना भी जानते हो, डिस्ट्रॉय करना भी जानते हो, तो क्या ही दिक्कत है? क्रिएट करो, डिस्ट्रॉय कर दो, अपडेट करो। जब तुम पे क्रिएशन की भी बात है, चलो को सुनो, देखो, चीज़ों को बनाओ, चीज़ों को चलाओ, चीज़ों को अंत कर दो। क्रिएटर, ऑपरेटर एंड कंट्रोलर यू आर, बिकॉज यू आर द वॉचर। कौन हो तुम? विधाता के रूप, अतः स्वयं ही विधाता। ठीक है, विधाता बड़ी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, वह बहुत सीधे साधे हैं, पर नाथ बड़ा टेढ़ा तारा है, सृष्टि को चलाना जानता है। मैंने कहा था नाथ 19 वर्ष की आयु में आएगा, ना कि 19 वर्ष से पूर्व। तो अब भी मैं कौन सा पूर्ण टेढ़ा तारा हूँ? मैं कौन सा पूर्ण डेविल हूँ? परफेक्ट प्योर डेविल हूँ। डेविल में कन्वर्ट हो रहा हूँ। 17 से 18 वर्ष अहम को दिए जाते हैं ताकि वो पूर्ण डेविल में परिवर्तित हो जाए। उसके बाद जो आएगा वो होगा प्योर डेविल, क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण होगा। इसलिए मैं कहता हूँ जीवन है जैसा चल रहा है वैसा चलाने दो। ला 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 ला। तो आदतों का किसी सीधा समझो, आदतों में किसी भी चीज़ को जब करते रहते हो, दोहराते रहते हो, तो धीरे धीरे उसमें बेहतर बनते चले जाते हो। एक समय के बाद पूर्ण बेहतर बन जाते हो, कम्प्लीटली। और जब कंप्लीट हो जाते हो दैन फिर चेंज करते हो अपने आप को, और यही निरंतर कला होती है। ठीक है, कला और आदतों में आदतें आपको बेहतर बना देती हैं, क्योंकि आदतें कहती है एक ही चीज़ को बार बार करो।
एक ही चीज़ को, मुश्किल आ रही है, थोड़ा अपने आप को बदलाव करो, उस मुश्किल को सॉल्व कर दो। छोटी छोटी चीज़ें जब सॉल्व करते चलो तो बड़े बड़े सिस्टम सॉल्व होते चले जाएंगे। हर चीज़ अलग अलग है। चीज़ों का निर्माण कब हुआ है? जब चीज़ों ने काम करा है। हर चीज़ की उपस्थिति अलग अलग है। अगर तुम्हारी सोच बड़ी है, अगर तुम यूँ कहते हो यार ये सब काम छोटे छोटे हैं, तो समझ जाओ तुम उस काम के लायक नहीं थे, वो काम तुम्हारे लायक नहीं थे। ठीक है, दोनों सब ध्यान रखना, गलती कोई भी नहीं है। तुम उस काम के लायक नहीं थे, वो काम तुम्हारे लायक नहीं थे। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, कोई काम ऊंचा नीचा नहीं होगा। तुम अपनी जगह परफेक्ट नहीं थे, इसलिए तुम अभी खोज लो, मिल जाएगी तो हो सकता है वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। जिसकी सोच जितनी वो उतनी चीज़ों का पा लेता है। ये उसी के लिए नियम बता रहे जिसने सोच खुद से बनाई है। जो प्रभाविकता उसे दूसरों से लेके सोच बैठा पड़ा है, उसकी बात नहीं करी जाती, वो गरीब होता है तो चुरा कर पैदा होता है। जो खुद की सोच रखता है, खुद की सोच मतलब मैंने करा ये काम, मुझे मुश्किल आई, मतलब मैं इसके लायक नहीं था, मैंने इस काम को एक हद तक कोशिश भी करी, तब भी मैं इसके लायक नहीं हो पाया, तो मैं समझ जाऊँगा ये काम मेरे लायक नहीं है। ऐसे मैं बदलता रहूँगा, तब जाके मुझे मिला एक बेहतर काम जो मेरे लायक था। ये कहती है सोच। वो लोग गलत है जो लोग यूँ सोचते हैं कि जितनी बड़ी सोच रखोगे, जितनी चीज़ों को पाने में रखोगे तो आप एक ट्रैप में फंस गए। क्योंकि अमीर कभी भी ये नहीं देखता कि मुझे जितनी ऊंची सोच रखूँ उतनी, वो पहले छोटी सोच बना के चलता है, छोटे छोटे काम करता चला जाता है, बड़े काम में अपने आप बदल जाता है। ऐसी गलतियाँ करो, चीज़ें देखो मेरे काम क्या लायक नहीं है, फिर एक समय के बाद तुम्हारा काम मिलेगा, फिर तुम जो गति पकड़ोगे वो गति कोई और नहीं पकड़ पाएगा, वो गति ही आपकी तय करेगी कहाँ पकड़ोगे। ठीक है, क्योंकि जिसने जितनी गलतियाँ करी उसके उतने काम, उसके उतने पुण्य बढ़ते चले गए, तो उसको उतनी चीज़ें प्राप्त होती चलेगी।